और वहीं एससीओ समिट से ईरान को नई संजीवनी मिल गई है। दरअसल तियानजिन में रूस, चीन और ईरान ने एक संयुक्त पत्र को जारी किया जिसने ट्रंप की टेंशन को काफी बढ़ा दिया है। इस संयुक्त पत्र से ट्रंप का वो षड्यंत्र फेल हो चुका है जो उन्होंने फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के साथ मिलकर रचा था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसे ईरान के एटम बम बनाने की गारंटी के तौर पर भी देखा जा रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। चीन में हुए सम्मेलन के दौरान रूस, चीन और ईरान ने एक संयुक्त पत्र जारी किया। इस पत्र के जरिए रूस, चीन, ईरान ने स्नैपबैक प्रक्रिया को खारिज कर दिया है। तीनों देशों ने इसे गैर कानूनी और राजनीतिक रूप से विनाशकारी बताया है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र की शक्तियों का दुरुपयोग करार दिया है। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी की कोशिश स्नैपबैक प्रक्रिया लागू कर ईरान पर दबाव बनाने की थी ताकि खामेनी से ट्रंप के परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करवाए जा सके, क्योंकि अगर ईरान परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता तो स्नैपबैक के जरिए ईरान पर यूएन के सभी प्रतिबंध दोबारा लागू हो जाते। लेकिन चीन और रूस के स्नैपबैक प्रक्रिया खारिज करने से यूएन के प्रतिबंध दोबारा लगने की संभावना बेहद कम हो गई है। दरअसल साल 2015 में हुए JCPOA समझौते पर ईरान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी और यूरोपीय संघ ने हस्ताक्षर किए थे। अमेरिका पहले ही इस समझौते से खुद को बाहर कर चुका है, जबकि EU के पास स्नैपबैक को लागू करने की शक्तियां नहीं है। ऐसे में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने स्नैपबैक प्रक्रिया लागू करने का प्रस्ताव दिया है, जबकि ईरान, रूस और चीन ने इसे खारिज कर दिया है। ऐसे में स्नैपबैक के जरिए प्रतिबंधों की बहाली की संभावना बेहद कम है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्नैपबैक के लिए यूएनएससी में प्रस्ताव लाना जरूरी है। रूस और चीन यूएनएससी के स्थायी सदस्य हैं, दोनों के पास वीटो अधिकार है। यूएनएससी में चीन और रूस इस प्रस्ताव को वीटो करते हैं तो ईरान पर प्रतिबंध लगाना असंभव होगा। एक तरफ चीन, रूस के समर्थन से ईरान पर यूएन के प्रतिबंधों की तलवार कुछ वक्त के लिए हट चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ एससीओ से मिले समर्थन के बाद ईरान जल्द परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकता है। इसके लिए ईरान को रूस से भी मदद मिलने की संभावना है। दरअसल तिनजियान में पुतिन और पेजेश्कियान की द्विपक्षीय बैठक हुई। यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली। पुतिन ने पेजेश्कियान से खामेनी को बधाई देने का अनुरोध किया। साथ ही कहा कि रूस और ईरान लगातार एक दूसरे का सहयोग करते रहे हैं। ये सहयोग आगे भी जारी रहेगा और इसमें ईरानी परमाणु कार्यक्रम भी शामिल है। यानी रूस भविष्य में ईरान के परमाणु कार्यक्रम में उसकी मदद कर सकता है। दावा है कि इसमें परमाणु बम बनाने में मदद की संभावनाएं भी शामिल हैं, जो इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इधर इजरायली एयर स्ट्राइक में हूती के प्रधानमंत्री और 11 मंत्रियों की मौत से हूती आग बबूला है। ऐसे में इजराइल हाई अलर्ट पर है। डर है कि आने वाले 24 घंटे में हूती इजराइल पर बड़ा ड्रोन हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।